I'm indeed grateful to all of you who have subscribed my channel. Thank you very much. अरे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट. थैंक यू. फिर है सब पर राम तपस्वी राजा. इसका अर्थ तो ये है कि सबसे तपस्वी, सबसे अधिक तपस्वी वह श्रेष्ठ श्री राजा राम. उनके सभी कार्यों को आपने सहज ही कर दिया. अब हम इससे क्या सीखें? देखिए, जो सब तरह से उचित कार्य कर सकते थे राजा राम, उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं था. वो सब कुछ अपने आप कर सकते थे, बट उनके भी काम को आपने बड़ी सहजता से कर दिया. आपने इस बात का ये नहीं लिया, घमंड नहीं लिया कि मैं तो राजा राम की हेल्प कर रहा हूं, मैं इतने बड़े राजा, उनकी मैं मदद कर रहा हूं. ऐसा नहीं किया. तो इसमें क्या है हमारे सीखने के लिए? सहजता एक बहुत बड़ा गुण है. बीइंग नेचुरल. बीइंग नेचुरल माने क्या? नॉट बीइंग आर्टिफिशियल. अक्सर आपने देखा होगा आपके आसपास में जो दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते. तो आप देखना, जिनको आप पसंद करते हो वो इसलिए आप उनको पसंद करते हो, उसमें हो सकता है कुछ कमियां भी हो, बट फिर भी आप उनको पसंद करते हो क्योंकि वो सहज रहते हैं, नेचुरल. और कुछ में बहुत बनावटीपन है ना, आर्टिफिशियल बहुत है, तो ऐसे लोगों को आप पसंद नहीं करते. तो आपके अंदर में भी वो चीज नहीं होनी चाहिए जो आप पसंद नहीं करते. तो आपके अंदर में भी अगर थोड़ा बहुत भी कहीं कुछ बनावटीपन है, कोई आर्टिफिशियल है, तो उसको हटा देते. सहज होने का अर्थ ये भी है कि जो चीज मुझे नहीं आती उसको साफ साफ बोलना, मुझे नहीं आता, तभी तो आप सीख सकते हैं. कहते हैं कि अनजान होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि न जानने के लिए प्रयत्नशील होना. माने हम जानना ही नहीं चाहते, ये ज्यादा शर्म की बात है. हमें कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, हम जान जाएंगे, पूछ लेंगे, ना? ये सहज भाव है, राइट? तो ये बहुत आवश्यक है, सहजता में रहना. ठीक है, मुझे ये चीज ऐसे है तो ऐसे है, मुझे ये नहीं आता तो नहीं आता, कोई बात नहीं, बट दिखावा नहीं करना, शो ऑफ से दूर रहना सहज रहना है ना. तो आर्टिफिशियल नहीं होना, शो ऑफ नहीं करना, ये सब एक विद्यार्थी को, एक शिक्षार्थी को, एक साधक को उचित नहीं. और मनोरथ जो कोई लावे, इसका अर्थ आपके पास मनोरथ लेकर आने वालों को जीवन के सभी फलों की प्राप्ति होती है. मतलब आपके पास में अगर कोई भी कुछ मनोरथ, मनोरथ माने बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से आपके पास में आए, तो उसको सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है. अगर आपने ठान लिया है कि मुझे ये करना ही है, मैं ये करके दम लूंगा, तो आपको वो चीज हासिल हो ही जाएगी. सभी प्रकार के फलों की फिर प्राप्ति हो जाती है अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, नहीं मुझे तो ये करना ही है. फिर अगली लाइन है, चारों युग प्रताप तुम्हारा. ते आपका प्रताप चारों युगों में है, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में, सब जगह फैला हुआ है. और आपकी प्रसिद्धि से सारा जगत प्रकाशमान है. अब यहाँ हमारे समझने के लिए ये है कि आपने कितनी बार असफलताएं हासिल करी, ये इमैटेरियल हो जाएगा उस दिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे. आज आपको लग रहा है, कई बार हम अपने फेल्योर्स को छुपाते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता. अगर मान लीजिए आपसे कुछ काम आज नहीं हुआ, तो आप किसी को बोलने से थोड़ा संकोच करते हैं, छिपाते हैं. लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं, मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी आप बन गए, फिर आपका जब इंटरव्यू आपसे करा जाता है, तो आप उसमें बहुत गर्व के साथ में कहते हैं, पता है मैं इतनी बार फेल हुआ हूं, पता है मुझे ये नहीं आता था, पता है मुझे ये भी नहीं मालूम था, पता है मेरे घर के हालात ऐसे थे, है ना. यानी कि ये सारी जो आपकी उस वक्त पे
निगेटिव चीजें थी, इट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव थिंग्स। तब आप बड़े गर्व से ये सब बातें कहते, इन सब के बावजूद मैंने ये मुकाम हासिल किया, है ना। मुझे ये सब पहले नहीं आता था, अब मुझे ये सब आता है। तो जब आप प्रसिद्ध हो जाते हैं, पूरे जगत में जब आपका उजियारा फैलने लगता है, आप एक सेलिब्रिटी हो जाओगे जिस दिन, तो फिर ये सब बातें जो है आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी कि आपने ये कैसे हासिल किया है। तो जब कभी जीवन में कोई तकलीफ, दुख आए ना, कोई असफलता मिले, उस वक्त याद रखना कि वो यही वो असफलता है जो आगे चल करके मुझे अपने इंटरव्यू में बोलना है ना। तो उसको स्टोर करके रख लेना और उससे प्रेरणा लेकर के, शक्ति लेकर के आगे बढ़ जाओ। साधु संत के तुम रखवारे, इसका अर्थ तो यही है कि साधु संतों की आप स्वयं रक्षा करते हैं और असुरों का विनाश करते हैं, और श्री राम के आप दुलारे हैं। एज ए स्टूडेंट आपके अंदर की ये क्वालिटीज, आपको भी ये क्वालिटी अपने अंदर में रखनी है, लानी है। क्या? अच्छे लोगों का साथ, बुरे लोगों का विनाश। अच्छा, बुरे लोगों का विनाश का अर्थ ये कतई नहीं है कि हम आज ही जो है गन लेकर के, तलवार लेकर के चले जाएं सभी आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए, नहीं। असुरों का विनाश करने से और संतों की रक्षा करने से आप श्री राम के दुलारे हो जाते हैं, माने भगवान के प्रिय हो जाएंगे, दुलारे हो जाएंगे। अच्छा, इसका एक और अर्थ है, क्या? अच्छे लोगों के साथ में मित्रता करनी चाहिए। पतंजलि ऋषि ने भी एक अपने श्लोक में ये बात कही है। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे, बुरे, खुश, दुखी। तो उनके साथ में कैसे बर्ताव करना चाहिए, वो यहाँ पर इस लाइन में लिखा हुआ है। क्या? जो अच्छे लोग हैं उनके साथ में आप टीम बनाओ। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ में आप उनके टीम में आ जाओ, या उनको अपने टीम में ले लो। अगर आप उनसे अलग होकर के काम करोगे तो ईर्ष्या आएगी मन में। तो टीम अप विद दोज पीपल हु आर डूइंग गुड वर्क, करेक्ट। देन देयर आर पीपल हु आर हैप्पी, so be friend with them। हैप्पी लोगों के साथ में आप दोस्ती करो, मित्रता करो, मित्र बनो। कैसे लोगों के साथ? जो खुश हैं। जो लोग दुखी हैं उनके साथ में क्या करना चाहिए? उनके साथ में पीटी नहीं करना, उनको, माने अक्सर ऐसे हम लोग करते हैं कि जिसके साथ में कोई तकलीफ हो, ओहो भगवान ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, ये सब नहीं बोलना। उन पर करुणा करो। करुणा माने क्या? जैसे माँ करती है। याद करो, जब आप गिर गए थे तो माँ ने क्या किया था? माँ ये बोली, ओहो मेरे बेटे को चोट लग गई, खून निकल रहा है, आप बैठ के आपके साथ में रोने लग गए? नहीं, बोली ओ देखो 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 जमीन टूट गया, वो देखो देखो चीटा मर गया, माने आपका ध्यान वहां से हटाया, है ना। ये करुणामयी है, करुणामयी होना है। माँ करुणामयी होती है, वो तुरंत आपको उस दुख तकलीफ से दूसरी तरफ ध्यान ले जाती है। कोई दुखी व्यक्ति है तो उसके साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए? उस पर करुणा करनी चाहिए कि ठीक है भाई, ये तुम्हारे साथ में हो गया, अब इसको छोड़ो, कुछ और बताओ, और तुम कैसे, है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी इस समय में कोई कोविड पॉजिटिव हो जाए तो उसको फोन करके नहीं पूछना कि कैसे हुआ, है ना, हाउ डिड इट हैपन। नो, आस्क हिम हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप ठीक हो। ये हुआ करुणामयी होना। कैसे हुआ, कहाँ गए थे, क्या हो गया था, किससे मिला। तो एक और मन में बेचारे के ऑलरेडी वो पहले से दुखी है, आप उसको और दुखी करते हो। तो दुखी व्यक्ति को दुख नहीं देना, उनको करुणा देना। फिर जो बुरे लोग हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? एजुकेट एंड इग्नोर। उनको एजुकेट करो, उनको बोलो देखो आप जो ये काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, साफ साफ बोलो ये काम आप ठीक नहीं कर रहे, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद इग्नोर। यही यहाँ पर जो असुरों का विनाश है उसका अर्थ यही है हमारे लिए। क्या आप उनको थोड़ा दूरी बना लो उनसे, क्योंकि अगर वो कभी कुछ गलत काम करते हुए पकड़े गए, मान लीजिए कोई किसी अपराध में इन्वॉल्व है ना, कुछ नशा वशा करता है, नशा खरीदता है,
तो कभी आप उसके साथ में अगर दोस्ती बनाए रखते हैं तो कभी आखिरी में जब वो पकड़ा उकड़ा कहीं जाएगा तो पता लगा लास्ट कॉल आप ही का है, आप भी फंसोगे। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना, लेकिन पहले एजुकेट कर दो। एजुकेट करना क्यों जरूरी है? जब कभी भी वो व्यक्ति इस रास्ते को छोड़ करके वापस आना चाहे तो आपको याद रखे कि हाँ, ये हमारी मदद कर सकता है, इसने कहा था ये रास्ता ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, तो हम उसको वापस रास्ते पर ला सकते हैं। इसलिए एजुकेट एंड इग्नोर, और फिर आप रात के दुलारे हो जाएंगे, मतलब सबके प्यारे हो जाएंगे। तो बस इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं, और इसमें कमेंट में आप जरूर लिखें आपको कैसा लगा, और कोई भी सवाल हो तो मेरे कांटेक्ट नंबर इसमें है, आप मुझसे जब भी चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके हमेशा मैं पास में हूँ। थैंक यू।